नमस्कार। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जो एक सच्ची घटना पर आधारित है। ये कहानी है द्रवनी की। एक ऐसी जगह जहां डर और देखभाल के बीच की लाइन कह सकते हैं पूरी तरह से मिट जाती है। तो चलिए इस रहस्यमयी कहानी को शुरू करते हैं। तो ये बात है साल 1998 की। कल्पना कीजिए, हिमाचल का एक बहुत ही दूर दराज कटा हुआ सा गांव, और हमारे हीरो हैं राजीव, एक नए जोशीले टीचर जिनकी पोस्टिंग अभी अभी इसी गांव में हुई है। उनके लिए सब कुछ नया था और ये जगह ये थोड़ी अजीब भी थी। अब देखिए, गांव में पहुंचते ही राजीव को जो पहली चीज सुनने को मिली वो कोई स्वागत नहीं बल्कि एक चेतावनी थी। वहां के सरपंच ने उन्हें साफ साफ कहा, स्कूल में रात मत रुकना, वहां पुरानी बात है। और यहीं से इस पूरे रहस्य की शुरुआत होती है। राजीव ठहरे नए जमाने के लड़के। उन्होंने सोचा ये सब तो अंधविश्वास है और वो अपने क्वार्टर में सोने चले गए। लेकिन उसी पहली रात उन्हें बाहर से एक बहुत ही अजीब सी आहट सुनाई दी। एक ऐसी आवाज जो उस पिन ड्रॉप साइलेंस वाली पहाड़ी रात में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी। और वो आवाज जानते हैं कैसी थी? जैसे कोई लकड़ी के फर्श पर चल रहा हो, ठक ठक ठक। और ये आवाज धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे पास आती महसूस हो रही थी। माहौल में एक अजीब सा तनाव घुलने लगा था। अब इतनी हिम्मत तो नहीं थी कि बाहर जाकर देखें, तो राजीव ने डरते डरते खिड़की से बाहर झांका, और जो दिखा वो और भी ज्यादा अजीब था। कोई इंसान नहीं, बस एक लालटेन की हिलती हुई रोशनी, और वो भी स्कूल की तरफ से। वही स्कूल जो रात में पूरी तरह से बंद और खाली होना चाहिए था। आप ही सोचिए, ऐसी रात के बाद नींद तो आई नहीं होगी। अगले दिन राजीव के दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर रात में उस स्कूल में करता कौन है? तो उन्होंने हिम्मत करके बच्चों से ही पूछ लिया, बच्चों, रात में स्कूल में कोई आता है क्या? और बच्चों का जवाब, सच कहूं तो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। एक बच्चे ने बड़ी मासूमियत से कहा, मास्टर जो वहां वो आती है, वही टीचरनी जो बर्फ में फंसकर मर गई थी। और बस उस अनजानी आहट को, उस हिलती हुई रोशनी को एक पहचान मिल गई थी। और तभी राजीव को उस गांव के नाम का असली मतलब ही समझ आया। द्रविणी, यानी वो जगह जहां एक द्रवित आत्मा, एक दुखी बेचैन आत्मा रहती है। ये नाम, ये कहानी, सब कुछ अब एक दूसरे से जुड़ रहा था। बात यहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि अब चीजें और भी सीधी होने वाली थीं। कुछ रातें गुजरीं और अब ये मामला सिर्फ आवाज़ों और रोशनी का नहीं रहा। एक सुबह जब राजीव क्लास में घुसे तो उन्होंने देखा कि ब्लैकबोर्ड पर चॉक से कुछ लिखा हुआ है। सिर्फ कुछ शब्द, बच्चों को अकेला मत छोड़ना। अब आप ही बताइए, ये क्या था? कोई धमकी थी या कोई गुजारिश? आखिर ये आत्मा चाहती क्या थी? इस संदेश ने तो रहस्य को और भी गहरा कर दिया था। अब देखिए, ज्यादातर लोग तो शायद अपना सामान बांधकर निकल जाते हैं, है ना? पर राजीव ने, उन्होंने तय किया कि वो भागेंगे नहीं, वो इस रहस्य की जड़ तक जाएंगे। और उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला लिया कि वो उसी रात स्कूल के अंदर रुककर इस डर का सामना करेंगे। तो वो रात आ ही गई। राजीव स्कूल के अंदर अकेले, और ठीक आधी रात को क्लासरूम का दरवाजा अपने आप एक चरमराती हुई आवाज के साथ खुल गया। इसके फौरन बाद एक बर्फीली हवा का झोंका पूरे कमरे में फैल गया, और उसी पल एक आवाज गूंजी। कि आवाज किसी के मुंह से नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे हवा खुद बोल रही हो, और शब्द वही थे, बच्चों को अकेला मत छोड़ना। लेकिन इस बार ये लिखा हुआ नहीं था, ये सीधा कहा गया था। राजीव पूरी रात वहीं डटे रहे। जरा सोचिए, गांव वालों की हालत क्या हुई होगी। सुबह सब डरे सहमे स्कूल पहुंचे ये देखने कि राजीव का क्या हुआ। उन्होंने देखा कि राजीव तो बिल्कुल ठीक थे, लेकिन ब्लैक बोर्ड, उस पर अब एक नया संदेश लिखा था। और ये कमाल का था, जहां पहले लिखा था बच्चों को अकेला मत छोड़ना, अब उसकी जगह लिखा था अब डर नहीं, बच्चों को सुरक्षित रखो। मतलब जो संदेश पहले एक चेतावनी लग रहा था, अब वो एक तरह का भरोसा बन गया था। ऐसा लगता है जैसे राजीव की हिम्मत ने, या शायद उनके समझने की कोशिश ने, उस आत्मा को शांति दे दी थी। क्योंकि उस रात के बाद सब कुछ बदल गया। गांव में फिर कभी वो आहटें नहीं सुनाई दी, वो रोशनी नहीं दिखी। बिल्कुल सन्नाटा, एक सुकून वाला सन्नाटा। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि डर तो चला गया, पर उसकी मौजूदगी का एक निशान वो आज भी वहां है। बस अब वो डराता नहीं है। वहां के लोग बताते हैं कि आज भी जब भी पहाड़ों पर बहुत ज्यादा बर्फ गिरती है तो स्कूल के खिड़कियों से एक धीमी सी लाल रंग की रोशनी झांकती है, बिल्कुल वैसी ही जैसे कोई लालटेन लेकर अंदर पहरा दे रहा हो। और सबसे खूबसूरत बात जानते हैं क्या है? अब उस गांव के बच्चे उस रोशनी से डरते नहीं हैं। वो मुस्कुराकर कहते हैं, मास्टरनी
अब भी हमारी रखवाली करती हैं। सोचिए, जो आत्मा कभी डर की वजह थी, आज वही उनकी एक तरह से गार्जियन बन चुकी है। तो ये थी द्रविणी की कहानी, एक ऐसी कहानी जो हमें बताती है कि कभी कभी डर और ममता एक साथ रहते हैं। एक आत्मा का दर्द शायद डरा सकता है, लेकिन उसकी देखभाल की भावना वो हमेशा सुरक्षा का एहसास ही दिलाती है। तो मैं ये सवाल आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं, क्या वाकई सारी आत्माएं सिर्फ डराने आती हैं, या कुछ हमें कुछ सिखाने भी आती हैं? शायद वो बस हमें ये याद दिलाना चाहती हैं कि देखभाल की भावना मौत के बाद भी जिंदा रहती है। आप क्या सोचते हैं?